नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धनतेरस की बात करते हैं तो धनवंतरी देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। यानी धन कुबेर की पूजा कितने बजे करनी चाहिए और कौन सा समय जो है वो आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे सकता है, आपके जीवन में धन वर्षा कर सकता है। हमने खरीदारी की वीडियो भी बना दी थी कि आपको खरीदारी कब करनी चाहिए, यानी कब सामान खरीदना चाहिए। धनतेरस के खास करके इस मौके पर आपने कौन सी चीजें हैं अपने घर में जरूर लानी है, ये सारी वीडियोस हम बता चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि धन कुबेर को तो प्रसन्न भी तो करना है। अब चीजें भी खरीद ली, उसके बाद आपने धन कुबेर को कैसे प्रसन्न करना है, कौन सा समय है जिसका चुनाव आपने करना है धन कुबेर का दीपक जलाने के लिए, धन कुबेर की पूजा करने के लिए, धनवंतरी देव की पूजा करने के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, या फिर ये भी कहें कि धन कुबेर को पोटली चढ़ाने के लिए। यानी जो पोटली धन कुबेर को चढ़ाई जाती है वो किस पूजा के दौरान आपको चढ़ानी चाहिए। सबसे पहला मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं, अगर जो कहते हैं कि बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अगर कि हम किसी मुहूर्त को समझते हैं या जानना चाहते हैं तो कौन से ऐसे मुहूर्त हैं जो आपको चूज जरूर करने चाहिए। पहला आता है दोपहर को 3:10 से लेकर के 4:20 का समय। ये अच्छा समय है। अगर आप चाहें तो इस बीच भी आप पूजा विधि विधान की तैयारियां जो होती हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पूजा किस समय करनी चाहिए वो आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ। शुभ चौगड़िया, अमृत चौगड़िया, और कहते हैं कि ये जब ये ऐसी चौगड़ियाँ लगती हैं तो उस समय किसी भी कार्य को जो करना वो फलीभूत होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। 10:40 सुबह से लेकर के दोपहर 1 बजे तक का जो समय है ये भी अच्छा है। इस बीच भी आप पूजा विधि विधान की सारी तैयारियां, सारे जो चीजें आपको चढ़ानी है उनका सही सिस्टमेटिकली आप पूरा तैयार कर सकते हैं उन्हें कि किस तरीके से चीजें विधि विधान आपको करनी है। लेकिन एक समय ऐसा होता है जो कहते हैं कि उस समय अगर आप पूजा करते हैं, जैसे कि स्थिर टिके हुए लग्न होते हैं, प्रदोष काल होते हैं, अगर इन कालों में आप पूजा करते हैं तो आपके एक तो पूजा में कोई दोष भी नहीं लगता, दूसरा आपको ज्यादा बेनिफिट देती हैं, यानी टिकती हैं चीजें। लक्ष्मी की पूजा हमेशा कहते हैं कि स्थिर लग्न की सबसे अच्छी मानी जाती है, और स्थिर लग्न जो होता है वो हमारे जीवन के अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता, धन की स्थिरता लाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको प्रदोष काल, अगर आप इसका चुनाव करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए रहेगा लगभग 5:30 से लेकर के 8 बजे के बीच का समय चूज कीजिएगा। ऐसे तो समय बहुत सारे हैं, आगे पीछे भी हैं, बट जो उनके बीच में जो समय है, एग्जैक्टली समय है, वो समय आप चुनाव कीजिए ताकि उस समय में आप पूजा विधि विधान कर सके। कैसे करनी चाहिए पूजा? साधारण तरीका बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाते हैं, क्योंकि घरों के अंदर जब हम पूजा करते हैं तो बहुत ही साधारण तरीका अपनाते हैं, लेकिन जब आप पूजनीय पंडित जी को बुला करके पूजा करते हैं तो वहां पूरे विधि विधान होते हैं। लेकिन हम जब इंडिविजुअली पूजा करते हैं, जैसे गृहिणियां पूजाएं करती हैं या फिर घर के सदस्य जो आपस में मिल करके पूजा करते हैं, तो उनका बहुत ही साधारण तरीका होता है, लेकिन वहां कुछ चीज की खास जरूरत होती है जो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, वृष लगन। वृष लगन की अगर आप पूजा करें तो बहुत ही अच्छी पूजा मानी जाएगी। यानी जब आपने धन कुबेर का दीपक जलाना है, धन देवता कुबेर देवता को आपने प्रसन्न करना है, धनवंतरी देव का आशीर्वाद पाना है, क्योंकि धनवंतरी देव जो हैं वो भगवान देवताओं के डॉक्टर थे। धनवंतरी देव जो हैं वो जब अमृत कलश लेकर के आए थे, वो आयुर्वेदा के जनक हैं, ज्ञाता हैं आयुर्वेदा के। आयुर्वेदा को एक रूपरेखा देने वाले देवता माने जाते हैं। तो आयुर्वेद का कंसर्न हुआ कि हमारे जीवन में स्वस्थता यानी निरोगी काया मिलती है धनवंतरी देव की पूजा करने से। और आपको एक साधारण तरीका भी बताएंगे, साधारण वे भी बताएंगे
कौन सी ऐसी चीज है जो जरूर होनी चाहिए जब हम घरों के अंदर हम बात करते हैं कि हम पूजा आप पूजा मिलकर के जब हम घरों में पूजा करते हैं, जब हम किसी पूजनीय ब्राह्मण को नहीं बुला करके पूजा करते, घर के ही पति पत्नी माता पिता बच्चे सब मिलकर के पूजा करते हैं, तो क्या चीज होनी बहुत जरूरी है और उसी से आपकी पूरी पूजा जो है वो सफल हो जाए। तो वो तरीका वो चीज भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप वृष लग्न का चुनाव करते हैं तो ये उत्तम चुनाव माना जाएगा। धन्वंतरी देव को प्रसन्न का धन कुबेर की पोटली अर्पित करने का, यानी जब आपने कुबेर देवता को पोटली अर्पित करनी है और उनके समक्ष जो दीपक प्रज्वलित करना है, तो ये समय 7 बजे से लेकर के आप 8 बजे के बीच का चूज कर लीजिए, बहुत अच्छा समय है। इस समय आप धन कुबेर के आगे दीपक जला सकते हैं। अब आती है बात कि आपको धन कुबेर का दीपक जलाना है, फिर उसके बाद आपको यम दीपक भी जलाना होता है, वो भी हम आपको समय बताएंगे, खास करके तरीका भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपना कुबेर देवता को प्रसन्न करने वाला तरीका ढूंढ लीजिए। आपने सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा लेना है, उसके ऊपर आपने पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। धन्वंतरी देव जो हैं, धन कुबेर जो है वो पीले रंग से बहुत प्रसन्न होते हैं, और आपने धन कुबेर की अगर आपके पास तस्वीर है, यंत्र है, या फिर आपके पास कोई मूर्ति है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, धन कुबेर को स्थापित कीजिए। लेकिन कहते हैं कि क्या धन कुबेर को खाली स्थापित करना चाहिए, सारे देवी देवताओं का आह्वान नहीं करना चाहिए। एक कलश भर लीजिए, जल लोटा जल का भरिएगा और उसी पाटे के ऊपर आप उस लोटे को भी रखिए, लेकिन सारे देवी देवताओं का आह्वान कीजिएगा। हे सभी देवी देवताओं, खास करके प्रथम पूजनीय देवता गणपति जी, आप जरूर मेरी इस पूजा में सम्मिलित हों। तो सारे देवी देवताओं का आह्वान उस कलश के माध्यम से कीजिएगा। कलश पे आप एक छोटी सी लाल रंग की डोरी जो है वो जरूर बांध दीजिएगा, कलावा लाल धागा ये सब बांध सकते हैं। फिर आपके पास धन्वंतरी जी की फोटो है, तस्वीर है, वो रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की फोटो रखिए आप, गणेश जी की तस्वीर है वो भी रख सकते हैं आप, धन कुबेर की फोटो रख सकते हैं। अगर धन कुबेर की फोटो नहीं है आपके पास, चित्र नहीं है, तो आप यंत्र रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी धन कुबेर का यंत्र स्थापित है तो आप उस यंत्र को भी इस पाटे के ऊपर रख सकते हैं। फिर आप सबको तिलक कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, आप उन्हें मिठाई का भोग लगाइए, धूप और दीपक दिखाइए। लेकिन साथ के साथ एक चीज मैंने कहा ना शुरू में कि वो बहुत जरूरी होती है, भूल चूक करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, आपकी आस्था से प्रसन्न होते हैं। एक के बाद गलती करते जाएंगे तो भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे, नहीं होते हैं ना। हम चूक बार बार करते हैं, भूल चूक बार बार करते हैं, हमसे होती ही है। जब हम साधारण चीजें करते हैं, अच्छा एक चीज नहीं है उठ के भाग के जाएंगे, वह वाली चीज नहीं, दूसरी अंदर रह गई है, फिर हम उठेंगे भाग के जाएंगे, आवाज लगाएंगे, अरे कटोरी में सामान भी है वो भी दे दीजिएगा, अरे गंगा जल उधर रह गया। ये हमेशा होता है घरों के अंदर ये चीजें साधारण, लेकिन हम वहम कर जाते हैं। उसके बाद आपको वहम बहुत ज्यादा डाल दिए जाते हैं, उठ गए ना तो पूजा नहीं हुई आपकी। हाँ, कोशिश करना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, लेकिन अगर उठ गए तो अब क्या कर सकते हैं, उठ गए तो उठ गए ना। एक चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा की, ये अर्पित कीजिए आप। अब कहते हैं ना क्या चीजें अर्पित करें, क्या चीजें अर्पित करें, करिए ना श्रद्धा भाव अच्छा रखिएगा, शांत मन से पूजा कीजिए। अगर उठ के चीज लाना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, अब चीज नहीं है तो या तो नहीं चढ़ाएंगे या फिर चढ़ाएंगे, एक ही तो चीज है ना, कोई कुछ तो करेंगे। तो आप चढ़ा दीजिए, मंगवा लीजिए, चढ़ा दीजिए, शांत मन रखिए, गुस्से से नहीं बुलाइएगा कि जल्दी चलो, ऐसे करते हैं ना हम लोग, नहीं करना है। मंगवा लीजिए चीज कि अक्षत नहीं है, अक्षत ले आइए, ले आएंगे, कोई बात नहीं, चढ़ जाएंगे। आपने जो धन पोटली आपने खरीदी हुई है, जो धन कुबेर को अर्पित करने वाली पोटली है, वो जरूर अर्पित कीजिए। हे धन कुबेर देवता, हे माँ लक्ष्मी, हे प्रथम पूजनीय देवता, सभी देवी देवताओं हमारे ऊपर आशीर्वाद कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य और स्वस्थता का आशीर्वाद दीजिए। ये सारे प्रणाम कीजिए, धूप बत्ती जलाइए, आप उन्हें आरती उतारिए, जो स्मरण थोड़ी देर करना चाहते हैं वो कीजिए, वहम नहीं कीजिए, डर नहीं पालिए, लेकिन श्रद्धा भाव पूरे श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। मन शांत कीजिए, आंखें बंद करके थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, भगवान के साथ अपना नाता जोड़िए।
ये सब चीजें कीजिए। कोई भी डर वहम मत रखिए। मुहूर्त आपको बता दिया, तरीका आपको बिल्कुल साधारण तरीका, मतलब इसमें जरा से भी फुबाट मत कीजिएगा। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, शांत मन से भगवान को प्रसन्न कीजिए। अगर आप मुझे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि आपसे कोई चूक होनी ही नहीं चाहिए, तो आप कर्मकांडी पंडित होते ना, फिर अच्छे से कंठस्थ होते आपको सारे मंत्र। नहीं है ना, तो आप जो कर रहे हैं वो श्रद्धा से कीजिए, भाव से कीजिए, ताकि आपकी पूजा में कोई विघ्न आए। नहीं करते हैं देवता विघ्न, नहीं डालते हैं, विघ्न हम पैदा करते हैं, क्योंकि हम उसे डर के साए में जीते हैं कि हमसे गलत हो चुका है, और पूरा साल माइंड के अंदर, दिल के अंदर उस बात को रखते हैं हमसे ना गलत हो गया था। नहीं रखिए इस चीज को, भगवान से नाता जोड़िए, भगवान को प्रसन्न कीजिए, भगवान का आशीर्वाद पाइए आप, और बहुत ही श्रद्धा भाव से आप जो सरल विधि आप अपना सकते हैं वो अपनाइए और पूजा को सफल बनाइए। समय आपको बता चुके हैं, पूजा आपको बता चुके हैं, और आप धन्वंतरी देव का खूब सारा आशीर्वाद पाइए। धन कुबेर आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात करें, धन की बरसात करें, स्वस्थता की बरसात करें, और आपका जीवन हमेशा खुशनुमा हो। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसे स्टॉप नहीं करना है। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक, क्योंकि बहुत सारे लोग मन के अंदर एक वहम पाल लेते हैं जिसके चलते वो पूरा फल नहीं ले पाते पूजा का। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल की हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।